इसी से आगे है जो मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था उसके बाद है। इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे आज हम। इंस्टेंटेनियस सेंटर, इंस्टेंटेनियस सेंटर को हम आईसी लिख देते हैं शॉर्टकट में। इंस्टेंटेनियस सेंटर पर बेस्ड है। एक प्रॉब्लम मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, जो मैंने आपको एक असाइनमेंट सेंड किया था उसी का है ये क्वेश्चन। जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिया हुआ कि आपके पास एक बार है, बार ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर। मतलब जैसे पहले यहाँ पर ये एक वॉल है, ठीक है, दिस इज अ वॉल। ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। और यहाँ पर एक जैसे कहते हैं कि एक ये बार है यहाँ पर। इस तरह से ये एक बार है। अब ये जो बार है यहाँ पर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, बार ए बी इज ऑफ लेंथ 1 मीटर। इसकी लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर, ठीक है। इट्स एंड ए एंड बी आर कंस्ट्रेंट टू मूव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एज शोन। मतलब जब ये बार नीचे की तरफ गिर रही है तो जो इसका ये सेंटर है यहाँ पर सी, और ये वाला पॉइंट है ए, सॉरी ये वाला पॉइंट है बी। ये वी बी की वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और एट द सेम टाइम ये वाला जो पॉइंट है ये वी ए की वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब ये जो बार है फिसलते हुए आगे जा रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट बी और ये ए नीचे आ रहा है, तो उस टाइम एट द सेम टाइम सी की क्या वेलोसिटी होगी। और क्वेश्चन में गिवन है द एंड ए मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ये वी ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड। मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। वी बी गिवन है हमें 5 मीटर पर सेकंड। वी बी इज 5 मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन में गिवन है। और हमें ये बताना है पूरी बार ए बी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बार ए बी, एक तो ये बताना है, और वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट सी। जो इस बार का मिड पॉइंट सी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। और ये क्वेश्चन में गिवन है दिस एंगल इज 30 डिग्री एट द इंस्टेंट व्हेन दिस एंगल इज 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो अब थोड़ा यहाँ पर हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर की कंसेप्ट से चलना पड़ेगा। मैंने आपको ये बताया था कि इंस्टेंटेनियस सेंटर वहाँ होता है जहाँ पर वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर मीट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे यहाँ पर पहले इस वी ए वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो वी बी वेलोसिटी है यहाँ पर, इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। जहाँ पर ये दोनों के परपेंडिकुलर मीट करेंगे वो हमारा पॉइंट आई होगा। आई का मतलब है इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, ठीक है। और अगर हम आई को सी से ज्वाइन करें तो ऑलमोस्ट ये वी सी की वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर मिलेगी। ये हमें निकालनी है वी सी। तो हमें ये एंगल्स चाहिए इसी तरह से, मतलब डिस्टेंसेस चाहिए। बाहर की लेंथ है 1 मीटर, तो अब आप मुझे बता सकते हो ये लेंथ क्या होगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल, दिस इज द राइट ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज 1 है, बेस निकालना है, तो cos 30 हो गया यहाँ पर। बोलो cos 30 क्या होगा।
cos 30 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, cos 30 होता है √3/2, ओ बी मुझे पता नहीं है और ए बी की वैल्यू 1 है, तो ओ बी मेरे पास आ गया √3/2 मीटर, √3/2 मीटर। ये ओ बी और ए आई दोनों इक्वल हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो यही हमारा ए आई ए हो गया, आई ए इक्वल्स टू ओ बी। एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई। ऐसे ये वाली ऑब्जर्वेशन आपको निकालनी है, तो ये निकाल लो आप। ये लेंथ आपकी कैसे निकलेगी, sin 30 से। sin 30 आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ओ ए अपॉन 1। तो ओ ए आपके पास sin 30 1/2 होता है 0.5 मीटर। तो यानी कि आपके पास आई बी की वैल्यू भी 0.5 मीटर आ गई, ये वाली यहाँ लिख लो 0.5 मीटर। अब रह गया ये आई सी। अब इसको हम लॉजिकली निकालेंगे। देखो पहले आप मुझे बताओ, ये 30 है तो फिर ये वाला एंगल कितना हुआ, ये 30 है तो ये कितना हुआ 60, क्योंकि पूरा 90। इसी तरह से ये 30 है तो इसका मतलब ये 60 होना चाहिए, क्योंकि राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, 30 है 90 है तो ये 60 है। तो फिर ये वाला कितना हुआ 30, दिस एंगल इज 30। ठीक है, और ये आपका जो 30 है, दूसरी बात ये कि ये वाली जो लेंथ हमने निकाली थी ना आई बी, दिस इज 0.5 मीटर। ठीक है, ये 0.5 मीटर है, और ये जो सी है सेंटर है, तो इसका मतलब ये बी से सी तक का डिस्टेंस ये भी कितना हुआ 0.5 मीटर ही हुआ ना ये भी, क्योंकि आपने जो ये डिस्टेंस निकाला हाफ है ना, ये तो पूरी 1 मीटर है, तो ये हाफ लेंथ कितनी है इसकी 0.5, ये भी 0.5 और ये 60। ठीक है, जब दो आमने सामने वाली साइड बराबर हैं और तो ये इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो इसमें ये कंक्लूजन निकल सकती है, जब ये दो आमने सामने वाले साइड बराबर हैं तो आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, मतलब ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा और ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि आमने सामने वाली साइड बराबर है तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे, तो सारे एंगल का सम 180 होता है। थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो मेरे पास आ गया 2 थीटा इज इक्वल टू 120। इसका मतलब थीटा कितना है 60, यानी कि ये दोनों थीटा 60 है। तो इससे ये कंक्लूजन निकली, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि आई सी बी सी आई बी ये सब इक्वल है, तो आई सी की वैल्यू भी फिर 0.5 ही हुई, क्योंकि हमने ये शो कर दिया दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, आई सी बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब उसके बाद इंस्टेंटेनियस सेंटर के लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह बताए थे, उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था जैसे पॉइंट ए की वेलोसिटी आपको चाहिए, तो वी ए इज इक्वल टू आप लिखोगे
जो भी आई ए है इंटू जो भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। वी हमें पता नहीं है लेकिन आई ए पता है हमें। आई ए की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2 और ओमेगा हमें पता नहीं है, इसको 1 मान लिया। ऐसे पॉइंट बी की वेलोसिटी के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आई बी इंटू ओमेगा। आई बी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 0.5, तो 0.5 ओमेगा, और बी भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, तो 5 इज इक्वल टू 0.5 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ गई 5/0.5 यानी कि 10। ये मेरे पास आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड। एक आंसर तो आ गया ये ओमेगा का। अब इसके बाद मुझे पॉइंट सी की वेलोसिटी चाहिए, तो मैं लिखता हूँ वी सी इक्वल टू आई सी इंटू ओमेगा। दे दो आई सी इंटू ओमेगा। वी सी मुझे चाहिए, आई सी की वैल्यू आपकी है 0.5 जो कि मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल से निकाली थी, और ओमेगा आया 10। 0.5 इंटू 10 आपका हो गया 5 सेम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये आंसर है, पेपर का क्वेश्चन है ये। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसके बाद कराने जा रहा हूँ आपको, वो तो समझ लो, मतलब मैंने दो क्वेश्चन करवाने हैं आपको। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म और एक होता है 4 बार मैकेनिज्म। ठीक है, दो बड़े बड़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बार आए हुए हैं। 4th यूनिट में आप आकाश उठा के देख लेना, बहुत बार आए हुए हैं। तो अभी मैं आपको रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म। क्वेश्चन सीधा समझाता हूँ आपको। इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज भेजूंगा आपको इसी में, जो पीडीएफ सेंड करता हूँ उसके अंदर। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ये रहा क्वेश्चन है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म इज शोन। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये एक बेस है, इसके साथ एक ये रॉड कनेक्टेड है, और ये रॉड सर्कल में घूम रही है। ठीक है, सर्कल में रोटेट हो रही है ये वाली रॉड इधर की तरफ। इधर की तरफ रोटेट हो रही है ये वाली रॉड। ठीक है, क्लॉकवाइज। और इस रॉड के साथ यहाँ पर ये दूसरी रॉड जुड़ी हुई है एक, इस पॉइंट से। ये भी इसी पॉइंट पर कनेक्टेड है। यहाँ पर एक पिस्टन है, ये दिस इज अ पिस्टन।
इमेजिन करो अगर मैं इसे पॉइंट ए मान लेता हूँ और इसे पॉइंट बी मान लेता हूँ, और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो व्हील है ये राइट हैंड साइड पर मूव करेगा। ये वाला व्हील राइट हैंड साइड पर मूव करेगा, जिसकी वजह से ये जो ये रॉड है गोल वाली, ये जो नीचे जाएगी, तो ये वाला पिस्टन पॉइंट ए इसको आगे धकेलेगा, तो जिससे ये पॉइंट बी आपकी कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा, विद सम वेलोसिटी वी बी मान लो इसकी, और एट द सेम टाइम इस पॉइंट की वेलोसिटी आप वी ए मान लो। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म इज शोन द क्रैंक ओए has a constant angular velocity 300 rpm. The crank OA is of length 12 cm. ये लेंथ क्वेश्चन में मुझे गिवन है इसकी 12 सेंटीमीटर है, एंड द कनेक्टिंग रॉड ए बी इज ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर। ये जो ए बी की लेंथ है 60 सेंटीमीटर है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ये जो ए बी की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ये फाइंड करनी है एक तो हमें। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है ये 30 डिग्री एंगल है, बस वी भी निकालना है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस सेंटर की कंसेप्ट से निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या होगी? ये पॉइंट बी है, इसको इससे कनेक्ट कर दो। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 300 आरपीएम से घूम रहा है ये। आरपीएम को कन्वर्ट करते हैं जब हम ओमेगा में, तो मैं इसे ओमेगा नॉट लिखता हूँ। इसके घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है ये ओमेगा नॉट है इस व्हील की, मतलब ये जो रॉड घूम रही है ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो इसका रूल ये होता है कि आप इसको 2π/60 से इंटू करते हो, तो ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट होता है। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 10 पाई रेडियन पर सेकंड। फिर उसके बाद v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर ओमेगा। तो पॉइंट ए की वेलोसिटी आ जाएगी हमारी, जितनी इसकी रेडियस है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 इंटू 10 पाई। तो पॉइंट ए की वेलोसिटी आपके पास आ गई 120 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ए की वेलोसिटी आ गई। अब पॉइंट बी की वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पहले इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट करने के लिए हमें इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। पॉइंट ए की वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग है, तो इसका परपेंडिकुलर ये आगे जा रहा है, इसी को आगे बढ़ा दो आप। और पॉइंट बी की वेलोसिटी जो है वो पॉइंट बी की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर पॉइंट बी की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये आ रहा है। और सही है। तो जहाँ पर इनके परपेंडिकुलर मीट करते हैं, जैसे पॉइंट ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं ये ले जाता हूँ, और ये दोनों जहाँ मीट करेंगे इधर,
ये हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर माना जाएगा आई। हमें ये डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं, आई से लेकर ए तक का डिस्टेंस, आई से लेकर बी तक का डिस्टेंस। उसके लिए हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए। इस वाले एंगल को मैं फाई मान लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए फिर मैं यहाँ से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो इस पॉइंट को मैंने लिया ओ ए, और इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर। इस ट्राइंगल में साइन रूल लगाते हैं, मतलब साइन थीटा निकालते हैं। जैसे हाइट एच मान लो आप, तो साइन 30 हो जाएगा h/12। साइन 30 हो गया h/12। और यहाँ से साइन फाई, इस वाले ट्राइंगल से साइन फाई हो गया h/60। इन दोनों को डिवाइड करो उल्टे ऑर्डर में, साइन फाई ऊपर साइन 30 नीचे। h/60 डिवाइडेड बाय h/12। h से h कट गया, तो ये आपके पास आ गया साइन फाई अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 12/60। कट के 5 आया। साइन फाई की वैल्यू हो गई साइन 30 इंटू 1/5, मतलब ये हो गया 1/10 साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू आपके पास आ गई 0.1। फाई यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0.1, ठीक है। अब जब फाई की वैल्यू आपके पास आ गई, तो फिर अब आप ये बेस निकालोगे टोटल। पहले आप ये BC निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये BC, ये वाला BC आपका आ जाएगा 60 cos फाई, ठीक है। BC आपका आ गया 60 cos फाई। उसके बाद आप OC निकालोगे। OC आपका आ गया 12 cos 30। फिर उसके बाद आप निकालोगे OB। OB आपका आ गया OC प्लस ये जो आपने निकाला था BC, इनको ऐड कर दोगे। फिर उसके बाद ये बड़ा राइट ट्रायंगल जो है, ये वाला पूरा बड़ा ट्रायंगल IOB, इन ट्रायंगल IOB, इस ट्रायंगल में आप निकालोगे tan 30। tan 30 आपका आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी IB अपॉन OB। तो OB तो हमारे पास आ ही गया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये IB आपके पास आ जाएगा tan 30, tan 30 इंटू में OB, इससे IB आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे साइन 30 बड़े ट्रायंगल में से। साइन 30 आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, IB अपॉन OI, IB अपॉन OI। तो IB की वैल्यू आपके पास हो गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन 30 इंटू OI। तो इससे IB आ गया, OI तो हमारे पास आ चुका है, ये OI आएगा, सॉरी OI निकालना है मैंने। OI की वैल्यू आएगी IB अपॉन साइन 30। OI की वैल्यू आ गई। अब ये OI तो पूरी बड़ी वाली लेंथ है, इसमें से OA को लेस कर दो, तो AI आ जाएगा आपके पास। आइए आपका क्या होगा, आइए आपका होगा OI माइनस OA।
ओ आई माइनस ओ ए। ओ आई तो आपने निकाल लिया, इसमें से ओ ए लेस कर दो, ओ ए की वैल्यू है 12, तो इससे आई ए भी आ गया। तो अभी यहाँ तक मैंने सारे आई से लेकर डिस्टेंसेस जो थे ए के और बी के निकाल लिए यूजिंग ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है वो देखो। इसके बाद आपको कैलकुलेशन अब करनी है सीधा ओमेगा निकालने के लिए। तो पहले हम लिखते हैं वी ए इज इक्वल टू आई ए इंटू ओमेगा। वी ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है 120 पाई, और आई ए भी हमने निकाल ही लिया बाय कैलकुलेशन। तो यहाँ से वो रॉड की एंगुलर वेलोसिटी सीधा सीधा हो गई आपके पास 120 पाई डिवाइडेड बाय आई ए। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। इसके बाद आपको वी बी चाहिए। वी बी का फॉर्मूला आप लिखोगे आई बी इंटू ओमेगा। तो वी बी सीधा सीधा आपके पास देखो, आई बी तो आपने निकाल ही लिया बाय ज्योमेट्री, और ओमेगा ये ऊपर से आ गया, तो यहाँ से ये आपके पास वी बी भी आ गया। तो इस तरह से ये क्रैंक शाफ्ट मैकेनिज्म की एक प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस कर ली। इसके नोट्स अभी सेंड कर रहा हूँ। और एक 4 बार मैकेनिज्म